सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। आज हम कराने वाले हैं एक नई डेरिवेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डेरिवेशन हमारे पास से भी इस तरीके से भी आ जाती है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल ऑन एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, बता दिया था। वो इक्वेटोरियल पे भी करा दिया, एक्सियल पे भी करा दिया, एट जनरल पॉइंट पे भी करा दिया। तो इस डेरिवेशन इस ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है डेरिवेशन की, इसके अकॉर्डिंग अब जो डेरिवेशन है वो ये है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट कर रहे हैं इस डेरिवेशन को। पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि हर एक पॉइंट पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। सबको पता होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब यूनिफॉर्म हो या कैसी भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करती है। तो मैंने यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि इस साइड जा रही है, और यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से मैंने यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ड्रॉ कर दिए। उसके बाद अब बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल क्या होता है। डाइपोल मैंने बताया था, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच इज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो उसी डाइपोल को हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और देखते हैं उस पर क्या फोर्सेज लगती हैं और क्या प्रोड्यूस होता है। फोर्सेज जीरो होती हैं जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने माइनस क्यू चार्ज ले लिया, यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज ले लिया। जो मैंने बताया था, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच इज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। ये कितनी डिस्टेंस है, 12। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने डाइपोल रख दिया। अब ध्यान से समझना, जो ये चार्ज है प्लस क्यू चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो ये इस तरफ फोर्स लगेगी ना, इस पे, इस चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगेगी नेगेटिव की साइड में। तो यहाँ मैंने F1 मान लिया, जो इस पे फोर्स लगी वो मैंने F1 मान ली। अब देखो नेगेटिव चार्ज पे, तो नेगेटिव चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगी क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये चार्ज पे जो फोर्स लगी वो मैंने F2 मान ली। ठीक है, अब देखो ये मैंने F1 मान ली, ये मैंने F2 मान ली। अब क्या करते हैं, इन दोनों फोर्सेस को एक बारी निकालते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया था वो क्या होता है, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला निकल जाएगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। ये निकल गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हम F1 और F2 निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं यार। तो यहाँ से F1 निकालेंगे तो Q क्या है, प्लस क्यू ई। ठीक है, और F2 ऐसे ही निकाल लेंगे, F2 भी क्यू ई ही आएगा। आप अगर ये कहो ना कि यहाँ माइनस का साइन क्वांटिटी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब होती है, जब हम प्लस मतलब उसका साइन नहीं लेते चार्ज का, जब पोटेंशियल आएगा, जब हमारा नेक्स्ट मतलब जो अगले चैप्टर की डेरिवेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसमें हम देखेंगे कि जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं V इज इक्वल्स टू वी वाला फॉर्मूला, जो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला है हमारा, उसको हम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे Q का चार्ज भी लेना पड़ेगा साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्ज नहीं लेंगे। अब देखो नेट फोर्स कैसे निकलेगी, दोनों पैरेलल फोर्सेज हैं और अनलाइक फोर्सेज हैं। अनलाइक फोर्सेज है ना, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो अब देखो एफ नेट कैसे निकालते हैं, या तो आप कर लो F1 माइनस F2 और F2 माइनस F1 भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लो, मतलब कोई सा भी ले लो। नेट फोर्स तो जीरो ही आएगी भाई, है ना। दोनों में माइनस करेंगे, नेट फोर्स जीरो ही आएगी। तो यहाँ पे हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि इस पे जो फोर्स लगेगी, जो पैरेलल फोर्सेज लगेंगी अनलाइक फोर्सेज, वो होगी ज़ीरो। ठीक है, तो जब यहाँ फोर्स लग रही है वो तो ज़ीरो है, बट यहाँ हो क्या रहा है, ये चार्ज इधर जा रहा है, ये चार्ज इधर जा रहा है, तो ये रोटेट करेगा। ठीक है, ये रोटेट करेगा, ये भाई इस साइड आएगा, ये उस साइड जाएगा। तो जो रोटेट करेगा यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा भाई, टॉर्क। तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ फोर्स रहेगी ज़ीरो, और उस फोर्स की वजह मतलब जो भी फोर्स लग रही है यहाँ पे उसकी वजह से यहाँ बस टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब देखते हैं टॉर्क का फॉर्मूला कैसे हम डिराइव करते हैं इस डायग्राम से। तो पहले मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टॉर्क के लिए, इसलिए मैंने यहाँ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया। तो देखो आगे, तो टॉर्क का फॉर्मूला पहले यहाँ मैंने ये ड्रॉ कर ली। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं क्या नाम दे लूँ, यहाँ मैं A मान लेता हूँ, इस चार्ज की पोजीशन यहाँ B मान लेता हूँ, यहाँ C मान लेता हूँ।
ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसके बाद क्या करते हैं, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है भाई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसका फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो फोर्स कोई सी भी फोर्स ले लो, दोनों ही सेम है, मैंने यहाँ F1 ले ली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारी BC, ठीक है, यहाँ से आ गया। अब देखो ये BC कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना आगे कैसे निकालेंगे हम BC को। देखो जो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था, फोर्स F1 ले ली थी मैंने और BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली थी। अब देखो BC को कैसे निकालते हैं, हाँ एक चीज़ यहाँ रह गई, जो हम डाइपोल, जब डाइपोल हम रखेंगे यहाँ पे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, हमने सपोज कर लिया जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तभी यहाँ से हम साइन थीटा लेट करके और यहाँ से हम इस वाली डिस्टेंस को निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ BC निकालने के लिए, फॉर फाइंडिंग BC डिस्टेंस, ठीक है, तो मैंने इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले में ABC, इन ट्राइंगल ABC लिख भी सकते हो आप यहाँ, इन ट्राइंगल ABC, तो साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्पेलिंग थोड़ी सी भाई रॉन्ग हो सकती है, तो साइन थीटा। अब देखो भाई थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो थीटा के सामने वाला ये BC परपेंडिकुलर मैंने ले लिया है BC, और हाइपोटेनियस क्या है भाई, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी डिस्टेंस 2L, तो यहाँ हो गया BC अपॉन में 2L। यहाँ से हमको BC कैलकुलेट करनी है, तो BC इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ हमारी BC आ गई, ठीक है 2L, ये आ गई हमारी BC। इसको हम, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई, यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दो और कुछ भी नहीं है बस कैलकुलेशन है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू F1 इंटू BC की वैल्यू क्या आई भाई 2L साइन थीटा। अब देखो F1 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे QE, ये रही भाई, ये रही F1 की वैल्यू QE, तो यहाँ F1 की वैल्यू भी पुट कर लो, F1 की वैल्यू है QE इंटू 2L साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब देखो डाइपोल वाले लेक्चर में, जो डाइपोल वाली हमारी वीडियो गई थी उसमें जो फॉर्मूला था डाइपोल मूवमेंट का वो था P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A, बस यहाँ 2L है उसकी जगह पे, तो Q इंटू 2L को हम P लिख सकते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल ये तो बता दिया था। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू E इंटू Q इंटू 2L मैंने एक साथ ले लिया, ये P बन जाएगा, ठीक है, साइन थीटा एज इट इज़, तो E इंटू P साइन थीटा, इसको लिखेंगे PE साइन थीटा। आ गया भाई समझ, यहाँ पे रीज़न भी डाल, यहाँ पे रीज़न भी डाल दो, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, ठीक है भाई, रीज़न लिखना ज़रूरी है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जैसे कि अब तो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं बोर्ड्स के, तो नेक्स्ट ईयर जब भी आप एग्ज़ाम दो या जो भी एग्ज़ाम दे रहा हो किसी एंट्रेंस का, तो उसमें जब भी आप लिखोगे, या वैसे तो वहाँ कोई पूछता नहीं है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना बस कि P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, ठीक है। तो टॉर्क आ गया यहाँ से हमारा ये, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब P डॉट E होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, जब हम अगर कुछ डॉट में आता है तो होती है स्केलर क्वांटिटी, उसके साथ हम क्या लगाते हैं कॉस थीटा, उसी तरह से जब साइन थीटा होता है तो उसमें हम लिखते हैं P क्रॉस E, ठीक है भाई, ये आ गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। अब अगर आप आगे बढ़ना चाहो या आगे कुछ स्पेशल केसेस हैं उनको बता देते हैं एक बारी। देखो फर्स्ट, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर हम जो डाइपोल है उसको पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अगर रख देते हैं तो क्या होता है, देन थीटा इज इक्वल्स टू 0, दोनों के बीच में थीटा 0 आ जाएगा। देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं यहीं इसको लिया था बिल्कुल इसी के उसमें रख देता डायरेक्शन में, यहाँ प्लस क्यू हो गया, यहाँ माइनस क्यू हो गया, तो देखो इन दोनों के, इस डाइपोल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो गया 0, तो थीटा यहाँ 0 डिग्री आ जाएगा। तो
जो टॉर्क का फॉर्मूला आया है, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, उसमें मैं थीटा रख दूंगा जीरो, पी ई साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है भाई, जीरो, तो टॉर्क भी आ जाएगा जीरो। और जब टॉर्क जीरो आ जाएगा तो इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंट्रेंसेज में पूछ ली जाती है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है टॉर्क के केस में, ठीक है। अब देखो भाई आगे देखो कि जो सेकंड स्पेशल केस है वो है इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है भाई, इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब है जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो, ठीक है, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बनेगा भाई जब एंटी पैरेलल 0 डिग्री में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड है, जब हमारा डाइपोल भी इस साइड है। अब देखो एंटी पैरेलल में क्या होगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड है, यहाँ प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है, बट डाइपोल हमारा इस साइड है, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट कहाँ होती है, माइनस टू पॉजिटिव। यहाँ पे कहाँ थी, इस साइड पी की डायरेक्शन, और यहाँ पे इस साइड है पी की डायरेक्शन अपोजिट में, तो इन दोनों के बीच में थीटा बन गया 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 की भी वैल्यू क्या होती है, जीरो, बट दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्यों, जब एंटी पैरेलल हो डाइपोल उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये दो स्पेशल केसेस थे बस हमारे, और एक फॉर्मूला, कुछ भी नहीं था डेरिवेशन में, सिंपली सॉल्व करनी थी, और यहाँ से बस यहाँ से बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के और टॉर्क के फॉर्मूले में पुट करनी थी, हो गया सारा। और आगे हमारा फॉर्मूला पी ई, ध्यान रखना है बस। और अगर समझ में ना आई वीडियो तो एक बार रिपीट करके देख लेना, सारा कुछ बढ़िया तरह क्लियर कराएं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक